हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य सागर बुक का चैप्टर विनय के पद। तो इस चैप्टर की मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऐसे को उदार जग माही। देखिए, इन पदों में ये दो पद दिए हुए हैं यहाँ पर। इनमें जो तुलसीदास जी हैं वो अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसे को उदार जग माही, यानी ऐसे भगवान का जग उदार है जो बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही। और ऐसे भगवान राम जो कि इतने उदार हैं, जो कि बिना सेवा किए ही अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके जैसा सरिस मतलब उनके जैसा कोई और इस संसार में नहीं है। ऐसे भगवान श्री राम का वो गुणगान कर रहे हैं जो बिना सेवा किए ही दीन दुखियों पर दीन दुखियों पर दया करते हैं। वे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी। कि जो गति जैसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों ज्ञानियों को बहुत जतन करने पर, वैराग्य अपनाने पर, वैराग्य का मतलब होता है, विराग का मतलब होता है गृहस्थी से दूर जाना, अकेले भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत करना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वैराग का जीवन बिताने पर और बहुत प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं होता है, वैसा ही सौभाग्य प्रभु श्री राम सुगति देत गीत सबरी कहूँ प्रभु ना बहुत जिय जानी। वैसा ही सौभाग्य सबरी जाति की सबरी को, जो सबरी की कथा आप सबने सुनी होगी, और जटायु जो था गीत को ऐसा सौभाग्य देते हुए प्रभु ने उसको बहुत बड़ा काज नहीं समझा। भगवान श्री राम ने गीत को और शबरी को वह गति प्रदान की जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो पाती है। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करे रावण से पवलीनी। जो संपत्ति से यहाँ पर मतलब है लंका की जो संपत्ति थी, सोने की जो लंका थी, वो रावण ने अपने 10 सिरों को भगवान शिव को अर्पण करने के बाद उनसे प्राप्त की थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो लंका जो रावण को मिली थी वो भगवान शिव ने उसको दी थी, और वो तब दी थी जब रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उनके चरणों में अर्पण कर दिया था। तो इतना बड़ा बलिदान करने पर जो लंका की संपत्ति रावण को मिली, वही संपत्ति सो संपदा विभीषण के अति सकुच प्रभु दीनी। वही संपत्ति, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में हराकर लंका को उससे जीत लिया था, उस संपत्ति को रावण के छोटे भाई विभीषण को देते समय प्रभु श्री राम ने जरा भी संकोच नहीं किया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि हे मन, कि अगर तू सकल भांति मतलब सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करना चाहता है तो भजुराम काम सब पूर्ण करन कृपा देते रहो। अगर तू सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति करना चाहता है तो भगवान राम का भजन करो, वही तुम्हारे वो कृपा निधि हैं, दया के सागर हैं, वो तुम्हारे सारे काम पूरे कर देंगे। अब दूसरे पद पे अगर हम देखें तो जाके प्रिय ना राम वैदेही। राम और वैदेही मतलब सीता माता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में राम और वैदेही नहीं बसते, जो व्यक्ति उनको प्रिय नहीं मानता, तजिए ताहे कोटि बैरिसम, उसको एक बैरिसम मतलब एक दुश्मन समझकर छोड़ देना चाहिए। कोटि मतलब 100, तो उसे 100 दुश्मनों के बराबर सोचकर, ऐसे समझकर ऐसे व्यक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए जो व्यक्ति राम और वैदेही सीता माता से प्रेम नहीं करता है।
सम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो व्यक्ति आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसे अपने दुश्मन के बराबर समझकर त्याग देना चाहिए। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। वो कहते हैं, तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तज्जो पिता प्रहलाद, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया था, और भरत ने महतारी मतलब अपनी माता को छोड़ दिया था, क्योंकि ये सभी भगवान राम का अमंगल चाहते थे। और जिस तरह बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया था, कंत मतलब होता है पति, और बनितही मतलब होता है ब्रज, बनितही मतलब ब्रज की गोपियाँ। ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था, और अपने सगे संबंधियों का त्याग करने से भय मुद मंगलकारी इन सभी का भला ही हुआ। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नाते ने राम के मनियत सुहद सुसैब जहाँ लो, यानी इस संसार में राम के साथ जो नाता है उसी के ऊपर हमारे सारे संबंध हमें दूसरे व्यक्ति से बनाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राम से प्रेम नहीं करता तो हमें भी उसे अपने त्याग देना चाहिए, और अगर वो राम को अपना प्रिय मानता है तो हमें उसके साथ तभी संबंध रखना चाहिए। सोहद सुसैब जहाँ लो, वो आगे कहते हैं कि ऐसे काजल को, सुहद सुसैब जहाँ लो, अंजन कहा जही आँख जही फूटे, बहु तक कहाँ कहाँ लो। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे काजल को आँखों में लगाने से क्या लाभ, जिसको लगाने से आँख ही फूट जाए। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है जो कि श्री राम और सीता माता को अपने हृदय में ना बसाते हों, उनसे प्रेम ना करते हों। तुलसी सौ सब बाती परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए सनेह राम पद ऐतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी, हित चाहने वाला और हमारा प्रियजन है, और प्राणों से भी प्यारा हमें उस व्यक्ति को मानना चाहिए जिसके हृदय में राम बसते हैं और जो राम से प्रेम करता है। उसी व्यक्ति को हमें अपने प्राणों से बढ़कर मानना चाहिए। तो अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे को उदार जगमाही। ये जो पंक्ति है इसके आधार पर किसकी उदारता की बात की जा रही है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस पंक्ति के आधार पर किसकी बात की जा रही है? प्रभु श्री राम की उदारता की बात की जा रही है। और प्रभु श्री राम की क्या विशेषताएं हैं? प्रभु श्री राम की विशेषताएं ये हैं कि वे बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर दया करते हैं, और इस संसार में प्रभु श्री राम के जैसा कोई दूसरा नहीं है जो बिना सेवा किए ही दीन दुखियों पर दया करता हो। सेकंड क्वेश्चन है, गीध और सबरी कौन थे? राम ने उन्हें कब कौन सी गति प्रदान की? तो गीध जो है जटायु, तो जो गीध था वो एक पक्षी था जिसका नाम था, गीध जाति का एक पक्षी था जिसका नाम था जटायु। जटायु ने क्या किया था कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो गीध ने, जटायु ने रावण से सीता माता की रक्षा करने का प्रयास किया था, और इसी प्रयास में उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो तब प्रभु श्री राम ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरीके से राम ने उन्हें गति प्रदान की। और सबरी जो थी वो भील जाति की एक महिला थी, और जिसने जो क्या करती थी उसको हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में भगवान श्री राम के आने का इंतज़ार रहा। वो इंतज़ार करती थी कि एक दिन भगवान राम आएंगे और उनको दर्शन देंगे, और वो ये सोचती थी कि जब वो आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। तो उसके यहाँ पर एक बेर का पेड़ था। वो क्या करती थी कि बेरों को तोड़कर लाती थी और उन्हें चख कर सिर्फ मीठे बेरों को अलग रखती थी कि जब भी भगवान श्री राम आएंगे तो वो मीठे बेर ही खाएं। तो एक दिन भगवान श्री राम उनके आश्रम में जाते हैं और तो वो उनको अपने झूठे बेर खिलाती है।
और भगवान श्री राम उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। इस तरीके से सबरी को उन्होंने गति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण ने कौन सी संपत्ति किसे तथा किस प्रकार प्राप्त की थी? वह संपत्ति विभीषण को देते हुए समय राम के हृदय में कौन सा भाव था? तो जिस संपत्ति के बारे में इस प्रश्न में बात की जा रही है वो है लंका की संपत्ति। तो रावण ने इस संपत्ति को भगवान शिव से प्राप्त किया था और इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसने अपने 10 शीशों की, जो सिर थे उसके 10, सबको काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था। तब भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर लंका की संपत्ति दी थी। और यह इस संपत्ति को, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण को हरा दिया था तो लंका को जीत लिया, तो इस संपत्ति को रावण के छोटे भाई विभीषण को देते समय भगवान राम के हृदय में जरा सा भी संकोच का भाव नहीं था, उनके मन में दया का भाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी सब प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए किसका भजन करने को कह रहे हैं और क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम अपने मन को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही ऐसे हैं जो सभी प्रकार के सुखों को दे सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम बहुत उदार हृदय के हैं, जो कि बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर दया करते हैं। अब सेकंड पद के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तुलसीदास किन्हें तथा क्यों त्यागने को कह रहे हैं? तो तुलसीदास जी ऐसे व्यक्तियों को त्यागने को कह रहे हैं जिनके हृदय में भगवान श्री राम और सीता माता नहीं बसते, या वो जो व्यक्ति भगवान राम और सीता माता को प्रेम नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों का त्याग करने को तुलसीदास जी कह रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का त्याग करने में ही व्यक्ति की भलाई है और ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी संबंध रखने में कोई भी लाभ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो दूसरा पद था उस पद के आधार पर स्पष्ट करना है कि किस किस ने अपने किस किस प्रियजन को छोड़ दिया था। तो उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को, भरत ने अपनी माता को, प्रहलाद ने अपने पिता को, राजा बलि ने अपने गुरु को और विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, अंजन आहा आँख जई फूटे पंक्ति द्वारा तुलसीदास जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो उपरोक्त पंक्ति के द्वारा तुलसीदास जी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऐसे काजल को आँख में लगाने से कोई लाभ नहीं है जिसको लगाने से आँख फूट जाए। अर्थात इस पंक्ति का भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने में कोई भी लाभ नहीं है जो व्यक्ति प्रभु श्री राम और सीता माता को प्रेम नहीं करता है। थर्ड आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन है, बलि के गुरु कौन थे? बलि ने अपने गुरु का परित्याग कब तथा क्यों कर दिया था? तो बलि के गुरु थे, उनका नाम था शुक्राचार्य, और बलि ने अपने गुरु का परित्याग इसलिए कर दिया था क्योंकि उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी कि वो भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की पूजा ना करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से बलि के गुरु शुक्राचार्य उन्हें मना करते थे, इसीलिए बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आप क्वेश्चन आंसर्स को याद करें और जब भी टेस्ट हो तो उसको अच्छी तरीके से टेस्ट को दें।